दोस्तों, आज की 4 डिफेंस खबरें सिर्फ अपडेट्स नहीं हैं। ये इंडिया की हवा, जमीन और स्ट्रेटेजिक पावर को एक साथ हिला देने वाली डेवलपमेंट्स हैं। क्योंकि एक तरफ है इंडिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस यू टर्न, जहां कावेरी इंजन की पूरी किस्मत ही बदल दी गई है। उधर दूसरी तरफ न्यू दिल्ली ने दुनिया के सबसे मशहूर स्टेल्थ फाइटर F-35 को साफ साफ मैसेज दे दिया है, भारत अब किसी के टेम्पलेट पर डिफेंस नहीं बनाएगा। भारत के पास अपने विकल्प हैं। ऐसा जवाब दिया है जिसकी वॉशिंगटन ने कल्पना भी नहीं की थी। और यकीन मानिए, आज की तीसरी और चौथी खबर पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, जो आने वाले युद्धों का पूरा खेल बदल देगी। शुरू करते हैं आज की सबसे धमाकेदार खबर से। दोस्तों, आज की पहली खबर, और सच कहूं तो ये सिर्फ एक अपडेट नहीं, इंडिया की एरोस्पेस हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने वो बात कह दी है जो डिफेंस सर्कल्स में काफी समय से सिर्फ फुसफुसाहट बनकर घूम रही थी। कावेरी इंजन का रास्ता अब पूरी तरह बदल चुका। जिस इंजन को ओरिजिनली LCA तेजस के लिए बनाया गया था, अब वो इंडिया के नए बैटलफील्ड UCAVs और स्टेल्थ ड्रोन्स के लिए रीपर्पस होगा। रशिया में हुए हाई एल्टीट्यूड टेस्ट ने कंफर्म कर दिया कि ये ड्रोन क्लास प्लेटफॉर्म्स को इजीली पावर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी आता है। DRDO एक पैरेलल मेगा मिशन शुरू कर रहा है, एक बिल्कुल नया 120 किलो न्यूटन जेट इंजन जो पूरी तरह इंडिया में बनेगा और जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी 100% भारत के पास होगी। यानी पहली बार इंडिया फाइटर क्लास प्रोपल्शन में फॉरेन डिपेंडेंसी से बाहर निकलने के सीधे रास्ते पर है। कावेरी अब UCAVs को उड़ाएगा और नया 120 किलो न्यूटन इंजन फ्यूचर फाइटर्स AMCA जैसे प्लेटफॉर्म्स को ताकत देगा। अब दूसरी बड़ी खबर, और ये सिर्फ डिफेंस नहीं, पूरी तरह स्ट्रेटेजिक, पूरी तरह डिप्लोमैटिक चेस बोर्ड की मूव है। कुछ समय पहले अमेरिका ने इंडिया को दिया था एक हाई प्रोफाइल F-35 प्रपोजल। कई ग्लोबल एनालिस्ट ने उसी पल कहना शुरू कर दिया था, गेम चेंजर, इंडिया अब F-35 क्लब में शामिल होने वाला है। लेकिन न्यू दिल्ली ने जो किया वो टिपिकल इंडिया नहीं था। एकदम शांत लेकिन बिल्कुल स्पष्ट मैसेज भेजा गया, इंडिया किसी भी डील के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्योंकि F-35 फॉर्मेट में ना फुल टेक ट्रांसफर था, ना सोर्स कोड एक्सेस, ना इंडियन वेपन्स का डीप इंटीग्रेशन। मतलब हार्डवेयर अमेरिका का, सॉफ्टवेयर कीज अमेरिका के, और इंडिया बस ऑपरेटर। और आज की इंडिया की प्राथमिकता क्रिस्टल क्लियर है, जो भी प्लेटफॉर्म आए वो भारत में बने, भारत के मिसाइल्स ले जाएं और उसका सॉफ्टवेयर इंडिया के हाथ में अनलॉक हो। बस इसी वजह से न्यू दिल्ली ने F-35 के ऑफर में दिखाया मेजर्ड डिस्टेंस, नो हाइप, नो डेस्परेशन, सिर्फ एक कैलकुलेटेड डिसीजन। और दुनिया के लिए ये सिग्नल बेहद लाउड एंड क्लियर है, इंडिया अब बायर नहीं, एक टफ नेगोशिएटर है। रूल्स अब बाहर से नहीं लिखे जाएंगे, इंडिया खुद अपनी एरोस्पेस प्लेबुक लिख रहा है। और दोस्तों, इसी तेजी से बदलते बैकड्रॉप में आती है आज की तीसरी और शायद सबसे धमाकेदार खबर। फ्रांस ने MRFA प्रोग्राम के लिए ऐसा प्रपोजल रखा है जो इंडिया की पूरी एरोस्पेस आर्किटेक्चर को अगले लेवल पर उठा सकता है। ये प्रपोजल छोटा मोटा नहीं, पूरे 114 रफाल जेट्स का है और सभी इंडिया में बनने की पेशकश में है। प्लान सीधा है, नासिक और नागपुर में 2 मैसिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स तैयार किए जाएंगे, जहां सिर्फ असेंबली नहीं, एक्चुअल इकोसिस्टम खड़ा होगा। सप्लाई चेन, टूलिंग, लोकल वेंडर्स सभी एक छत के नीचे होंगे। लेकिन दोस्तों, असली हाईलाइट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इंडिया का माइंडसेट शिफ्ट है। फ्रांस ने पहली बार अग्री किया है मिशन कंप्यूटर और फायर कंट्रोल सॉफ्टवेयर के फेज्ड सोर्स कोड पूरी तरह इंडिया की पास होंगे। मतलब क्या? मतलब आने वाले सालों में इंडिया रफाल को सिर्फ ऑपरेट नहीं करेगा, उसके दिमाग में झांक सकेगा। जितनी गहरी एक्सेस होगी उतना आसान होगा एस्त्रा, रुद्रम, 100 और फ्यूचर स्मार्ट वेपन्स का सीमलेस इंटीग्रेशन में। ये इकोसिस्टम क्या करेगा? सीधा AMCA, TEDBF और फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम्स की स्पीड को टर्बोचार्ज करेगा। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, आज की दुनिया में असली ताकत उन्हीं देशों के पास है जिनके पास खुद का इंजन हो, खुद का सॉफ्टवेयर हो और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी तीनों एक साथ हों। और इंडिया इन तीनों को एक एक करके बड़े शांत तरीके से लॉक कर रहा है। और अब आते हैं चौथी और आज की सबसे ग्राउंड लेवल लेकिन सबसे क्रिटिकल खबर पर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वही 22 किलोमीटर का पतला सा लैंड स्ट्रिप जिसे दुनिया चिकन्स नेक कहती है और जिसे इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी माना जाता रहा है।
लेकिन दोस्तों वो दौर अब खत्म हो चुका है। इंडिया ने इस कॉरिडोर को 3 नए मिलिट्री बेसिस के जरिए एक पूरी तरह नया रूप दे दिया है। धूबरी में लचित बोरफुकन स्टेशन, किशनगंज में एडवांस्ड फॉरवर्ड बेस और चोपड़ा जो बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर। और ये बेसिस सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस नहीं है, यहाँ रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्सेस, पैरा एसएफ यूनिट्स, आर्मर्ड डिटैचमेंट्स, ड्रोन्स, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ प्री पोजिशन कर दिया गया है। मतलब थ्रेट आए उससे पहले जवाब तैयार। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की नई इंटरिम सरकार का झुकाव चाइना पाकिस्तान एक्सिस की ओर बढ़ रहा है। J-10C जेट्स, ड्रोन कॉरपोरेशन और मिलिट्री एक्सचेंज की बातें चर्चाओं में हैं। और इसी बैकग्राउंड में इंडिया ने दुनिया को एक बिल्कुल साफ संदेश दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब पास थ्रू नहीं, एक फोर्टिफाइड शील्ड है। इंडिया का ईस्टर्न फ्रंट अब रिएक्टिव नहीं रहा, अब गेम पूरी तरह प्रोएक्टिव हो चुका है। जो भी मूव होगा, इंडिया उसके 2 कदम आगे खड़ा मिलेगा। तो दोस्तों, ये 4 खबरें मिलकर जो पिक्चर बनाती हैं वो सिंपल है। इंडिया इंजन टेक में न्यू चैप्टर खोल रहा है और फाइटर डील्स में ऑटोनॉमी की शर्तें तय कर रहा है और ईस्ट फ्रंट को एक किले में बदल रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही ऑथेंटिक डिफेंस अपडेट्स के लिए इंडियन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।